इन दिनों पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना भी प्रारंभ कर चुके हैं। हम लोग आज पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के जलालपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत सौरी है, जहां से भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पर जनता के अदालत में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं संजय भारती जी। इन्हें संजय कुमार भारती भी लोग कहते हैं। हम लोग इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2026 पंचायत चुनाव में सौरी ग्राम पंचायत में किन किन मुद्दा पर चुनाव होगा और अगर पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन ने संजय कुमार गिरी के ऊपर भरोसा जताया, विश्वास जताया और पंचायत में मुखिया जैसे गरिमामय पद पर सुशोभित किया तो विकास का जो इनका रोड मैप होगा वो कैसे होगा। संजय जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय से सामाजिक स्तर पर आपकी भागीदारी हो रही है और ऐसा लोगों का कहना है आप इस बार यहाँ से सौरी ग्राम पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पर जनता के अदालत में रहेंगे। क्या मुद्दा रहेगा, किन किन मुद्दा पर चुनाव होगा इस बार 26 वाला? देखिए, हमारा मुद्दा तो ये है कि सबसे पहले मनवा अधिकार का उल्लंघन पंचायती राज में बहुत हो रहा है। जी। लोग वादे करते हैं लेकिन जनता को अधिकार दिलाने से वंचित कर देते हैं। कभी ग्राम सभा में जो समाज का दायित्व बनता है उसको बुलाते नहीं। पंचायत में काम कहाँ होगा, कैसे होगा, ये जनता तय करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा काम कागजों में लोग करते हैं और कभी भी जनता को ये नहीं बताया जाता है कि हमारे पास पंचायत में इतने फंड आया, इतने खर्च हुआ, जबकि जनता की दायित्व बनती है। बहुत सी जनता है कि अपने अधिकार के बारे में जानती नहीं है। पंचायत को लोग बताना नहीं चाहते हैं कि हमारा अधिकार कहाँ है। तो ये करप्शन को दूर करना है, ईमानदारी से काम करने के लिए हम संकल्पित हैं। जो सबसे गरीब है पहले उसको मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि बिल्डिंग वालों को भी इंदिरा आवास मिल जाता है और झोपड़ी वालों को झोपड़ी रहता है, तो ये तो समझ के बाहर है ना। तो क्या महात्मा गांधी जी का जो एक सपना था ग्राम स्वराज का, वो कहीं ना कहीं अधूरा साबित हो रहा है? महात्मा गांधी जी का जो सपना था बिल्कुल सही था, लेकिन धरातल पर लोग महात्मा गांधी जी का सपना को समझ नहीं रहे। मान लीजिए, महात्मा गांधी जी का सपना तो ये था ना कि गांव से ही नेता होते हैं, गांव से भी डॉक्टर बनते हैं। तो जब गांव समझदार होगा, गांव को समझदार कौन बनाएगा? यहाँ के जो सामाजिक सेवा बिल्कुल जो प्रतिनिधि है वही बनाएंगे ना। लेकिन यहाँ धरातल पर ये हो रही है कि जनता कुछ जाने ना, इसलिए कि काम करने में कठिनाई होगी। तो हम चाह रहे हैं कि सब जनता जागरूक हो जाए, अपना अधिकार को बारे में जाने और इस तरह का जागरूक हो कि अपना अधिकार कहीं भी लड़ के वो किसी से भी ले सकता है। अच्छा संजय जी, चूंकि आप लगातार प्रत्येक दिन ये सौरी पंचायत के आवाम से, जनता से मिलते जुलते हैं, हाँ, सबसे अधिक आपके सौरी ग्राम पंचायत में किस तरह का समस्या लोगों का उभर कर आ रहा है? समस्या लोगों को उभर कर आ रहा है कि अभी लोग इंदिरा आवास का मकान तो बना लेते हैं, कुछ कुछ शिकायतें मिलती है। छोड़िए, बहुतों को अभी तक मजदूरी का पैसा नहीं आया है, किसी को याद भी नहीं रहता है। तो ये तो प्रतिनिधि लोगों को दिलवाना चाहिए। अच्छा, बहुत से आज 30 वर्ष से मकान बना हुआ हो गया, लेकिन किसी का जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है, दोबारा रिपेयरिंग करे, वो भी नहीं मिल रहा है अभी तक। देखिए सर, अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में लोगों को इंदिरा आवास मिलता था ना, तो लोगों को ये पता नहीं था कि हमें मजदूरी का पैसा कितना आना चाहिए, कितने दिन का आना चाहिए। लोगों को बीच में हमने बताना चालू किया कि आपको 95 दिन का पैसा आता है और प्रेजेंट में जो मनरेगा की मजदूरी की जो रेट होती है उस हिसाब से होती है। लेकिन जब लाभुक अपना घर बनाने चलता है तो जो 30 दिन का पैसा बुनियाद तक आ जाना चाहिए, 35 दिन का पैसा उसका दीवार खारा करने तक आ जाना चाहिए, उसके बाद 30 दिन का ढलने तक आ जाना चाहिए। लेकिन पूरा मकान बनने के बाद बहुत से लोगों को 2-2 साल 3-3 साल हो गया, उसको पैसा ही नहीं है।
तो ये दायित्व तो हम लोग का बनता है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता की घोर अभाव है? हाँ, बिल्कुल घोर अभाव है। जब हम अगर मान लीजिए हम पंचायत के नेतृत्व करने चल रहे हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है। मुखिया का मतलब क्या हुआ? मुख्य आदमी, पंचायत का मुख्य आदमी है। तो जब मुख्य आदमी चुप रहेगा, लोगों को नहीं समझाएगा, तो कैसे काम चलेगा? अगर हम तो नया उम्मीदवार है ना, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें कुछ पता है, कुछ पढ़ाई लिखाई की वजह से पता है, आप लोगों जैसे से संगत से पता है, कुछ पढ़ने से पता हुआ है, कुछ देखकर समझने से भी पता हुआ है, तो समस्या हमारे पंचायत में बहुत है। चलते चलते आपसे बहुत सारा सवाल लेना था, लेकिन वक्त भी कम है, समय भी का अभाव है। बहुत ऐसे मतदाता आपके पंचायत के इस खबर को भी देखेंगे। चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या अपील होगा यहाँ के जो भी युवा साथी हैं, मतदाता हैं, किसान वर्ग के भी लोग गांव में बहुत सारे रहते हैं, क्या अपील करेंगे आप? हम तो अपील ये करेंगे कि अगर जनता हमें चुनती है, अगर जनता के सामने अगर हम मुखिया जी अगर हम बनते हैं, तो हर तरह से पंचायती सुविधा जो भी है उसको हम देने के लिए इच्छुक हैं। जो मवेशी पाल रखे हैं, तो मवेशी पालकों को भी हम कहते हैं कि समय से उनका टीका, उनका इलाज वो मवेशी अस्पताल से हम करवाने का प्रयास करेंगे। वो कभी भाव नहीं जाएगा। किसान हैं, किसानों को जो दिक्कत आती है वो कृषि सलाहकार से, कोऑर्डिनेटर से, एग्रीकल्चर अफसर जो भी है उनसे हम बात करेंगे। हमारे मार्केट में खाद की महंगाई होती है, क्यों होती है? सरकार के मानक तय सीमा पर मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। तो सर, हम पूरी तरह से जागरूक हैं और सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य है कि हम 2001 से देखते आ रहे हैं कि हमारे पंचायत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार का उल्लंघन ये बर्दाश्त नहीं है और सबसे ज़्यादा इस पर हमारा फोकस है। इंसाफ होता है। कभी ग्राम सभा नहीं होती है, लेकिन हम ग्राम सभा करेंगे। हमारे पंचायत में लोगों से पूछा जाए कि जो 6 समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन कौन है, कोई नहीं बताते हैं। पूछने पर भी नहीं बताते, क्योंकि जब उन्हें जानकारी ही नहीं है तो दूसरे को क्या बताएंगे। कई जगहों पर जानकारी सब है, कहने पर भी। हम अब सामुदायिक भवन पर हम जाकर बोले थे हम बताएंगे, लेकिन बोले कि हम चपका देंगे। चपकाते नहीं है, बताते नहीं है। एक बात बताइए ना, गांव का विकास जब ही होगा, गांव का विकास विधायक से और एमपी से नहीं होता है, ये पंचायत से ही होता है। गली हुआ, नली हुआ, उसका काम, सर सफाई का काम तो पंचायत ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग का जागरूक करने का। हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, तो एक लाइब्रेरी अगर होता तो कम से कम जिस बच्चे को किताब बुक खरीदने का वो असमर्थ है, वो तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेगा ना। और पंचायत का दायित्व ये भी बनता है। हम ठीक है मुखिया बन गए, वो तो फंड आ रहा है, वो तो हमारा काम है लेकिन उससे हटकर भी तो कुछ काम होता है, मुखिया जी का फर्ज बनता है। बिल्कुल। लोगों में लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, तो भाईचारा कायम रखने का हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो है। और ईमानदारी, हम तो सबसे अपील करेंगे कि हर कोई अपने ईमानदारी से रहे और पॉजिटिव रहे, अच्छी सोच रहे, प्रेम से जिए, समाज को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ने में कुछ इन्वेस्टमेंट करें। हमारा समाज कुछ इस तरह से पिछड़ा हुआ है, गांव ग्रामीण लोगों को बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे। जी। तो हमारी सोच ये है कि हमारे बच्चे, हमारे पंचायत के बच्चे पढ़ें और कुछ अच्छा योगदान करें। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये थे संजय कुमार भारती जी, जो कि इस बार यहाँ सौरी ग्राम पंचायत से मुखिया प्रत्याशी होंगे। इनका साफ तौर पर तमाम सभी पंचायत के सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन से आग्रह है और साथ ही साथ एक जागरूकता को लेकर के भी कई ऐसे अहम इन्होंने बातों को रखा।
साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर पंचायत के जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत सौरी का सर्वांगीण विकास करने का काम करूंगा। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम होगा।